Hi dear students, welcome to our offline classes फ्यूसिस जूनियर विंग। अभी हम लोग हैं कहाँ? क्लास 10th में, और कर रहे हैं हम लोग क्या बोल लो, रियल नंबर्स। क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? रियल नंबर्स। चलो ठीक है, बढ़ो। और इसमें हम लोग कर रहे थे व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछले क्लास में, कुछ अभी भी करेंगे। चलिए डाउट्स ही लेते हैं और सबों से सॉल्व करा कर देखते हैं कौन कौन कर लेते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो आपका? 11 से पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 तक की बात करें, मतलब कम्प्लीटली एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पे बेस्ड। और उसमें कहीं कोई डाउट है, अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो पहले बोल लो, आइदर इन एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। हमने कहा क्वेश्चन का बुक छोड़ दो, बुक से कोई मतलब नहीं है हमें। मैंने कहा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के जो एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसमें अभी भी कुछ डाउट्स है, बोल लो तो हम पूछेंगे पहले। क्रिस को कोई डाउट है? नो सर, आप बोलिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। निखिल, अनुराग, आप सर? कोई डाउट नहीं है। 9 नहीं, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पे बेस्ड नहीं है, एल्गोरिथम पे बेस्ड है। एचसीएफ वाला छोड़ करके, एचसीएफ वाला छोड़ करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं समझ में आया था उस दिन, नोट नहीं किए थे आप? नहीं किए थे, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए भाई सारे लोग। देखते हैं जरा कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना क्वेश्चन है कि अपने पास? प्रूव दैट इफ x and y are the two positive integers, positive odd integers are the two positive odd integers, then एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is an even but not divisible by 4। और ये उम्मीद करते हैं कि सारे जितने लोग का डाउट्स नहीं था उन सारे कॉपी में ये प्रॉपर वे में सॉल्व होगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व कराया था क्या सर? अरे कराया था, ये होना भी चाहिए। चलिए सॉल्व कीजिए। हाँ भाई देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत अच्छा किए, जितना ही किए अच्छा किए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है, पहले 2-3 चीज़ों को पहले ध्यान देना है। फिर से हम वही बोल रहे हैं। पहला क्या लिखा गया कि जो ये x एंड y है, एक्चुअली दीज आर द टू व्हाट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लो या फिर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख लो, बात एक ही है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या है, ये किस फॉर्म के होते हैं। तो हमें पता क्या है कि एज वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया आप? क्या जानते हो कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, बोलो क्या होता है? 2q + 1। ठीक है, अगर इच्छा है यहाँ पर लिखने की फॉर सम इंटीजर्स q,
लिख सकते हो, नहीं इच्छा नहीं लिख सकते हो। फॉर सम इंटीजर क्यों, ठीक है, इतना तक में कोई तकलीफ नहीं है, किसी को नहीं है भैया, दक्ष जी कोई समस्या नहीं, ठीक है। और हमें जब ये पता चल गया कि भैया एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इस फॉर्म का होता है। हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो हैं कौन कौन, x एंड y, और ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये भी कन्फर्म है। तो जब ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों का फॉर्म आप अलग अलग ले लो, दोनों का फॉर्म आप अलग अलग ले लो। हमने कंसिडर कर लिया लेट x इक्वल्स कुछ मान लीजिए लाइक 2m+1 हमने मान लिया एंड y इक्वल्स 2n+1 फॉर सम इंटीजर्स व्हाट m एंड n, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ है। हमें प्रूफ किसके बारे में करना है, किसको प्रूफ करना है, x² + y², x² + y², हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ सिंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ y एंड स्क्वायर ऑफ y सॉरी x ये क्या है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। हमने x को कुछ मान रखा है ना, वी हैव कंसिडर समथिंग फॉर x एंड ऑल्सो फॉर y, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर रखी है, 2m+1 बोल लोगे तो इसका क्या होगा, ठीक है, यहाँ क्या है प्लस किसकी वैल्यू, y की, और इसकी क्या, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ है बोल लो, है क्या, नहीं। और इसके बाद तो आपको आता है ना इसको ब्रेकआउट करने, किसके बेसिस पर, ये क्या है, किस फॉर्म का है, स्क्वायर ऑफ a + b, स्क्वायर ऑफ a + b, और वो क्या होता है, क्या होता है, स्क्वायर ऑफ a + b क्या होता है, हाँ, जो भी लोग बोलते हैं a² + b² + 2ab, आज से प्लीज चेंज कर लीजिएगा, 2ab को रखिएगा बीच में, b² को बाद में, और इसका रीज़न हम बताएंगे, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका भी रीज़न हम लोग कभी करेंगे, मन होगा हमारा, इच्छा होगी हमारी तो करेंगे। एक चैप्टर अपना क्लास 11th में, दैट्स नेम इज बाइनोमियल थ्योरम। a + b का होल पावर 6 भी होगा ना तो निकाल लेंगे, आप निकाल लोगे, a + b का होल पावर 6, आप 3 तक जाते हो उसका दम तोड़ देते हो, वो भी याद है कि नहीं है पता नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हैं। इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा ना इलेबोरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2m, a के प्लेस पे क्या है 2m ना, प्लस 2 × 2m + 1, हमें जल्दी को नहीं है, अगर आपको है तो देख लीजिए। b के प्लेस पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस अब इसको ब्रेकआउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, थैंक यू सर, प्लस थैंक यू एंड देयर आफ्टर पीयूष भैया, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में, किसी को कोई परेशानी। अब यहाँ से तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, ये सबको आता है। ये क्या हो गया 4m², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, m का स्क्वायर हो गया m²। चलो यहाँ देखो 2 2 जा कितना हुआ इंटू 1 4, m है तो m लगा लो, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ देख लो 4n² प्लस 4n प्लस सारे को ऐड करोगे तो यहाँ तो 1 + 1 2 आ जाएगा, और रेस्ट को देखो तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यू कुड टेक आउट 4 एज कॉमन और यहाँ लिखोगे m²। बोले इसमें कोई तकलीफ है, अरे नहीं ना है। अब प्लस कितना हो जाएगा, इसको लिख लिए 4p + 2, 4p प्लस वेयर p किसके प्लेस पे लिखा हमने। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि लेट p बराबर, जरूरत नहीं है, लेट वगैरह कंसिडर करने को कोई हो सकता है, यहाँ पर नहीं है। क्या हो जाएगा सिंपली m² प्लस n² प्लस m प्लस, यहाँ तक कोई समस्या
अब जब यही समझने की बात है, 4 क्यों है तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 2 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल में अगर 2 ऐड कर लिए, 2 का मल्टीपल इवन होगा कि नहीं होगा? 2 का मल्टीपल इवन होगा कि नहीं होगा? और उसमें फिर 2 ऐड कर लिए, क्या होगा? अरे भाई 2 का एक मल्टीपल 18 है ना, 2 9 जा, और उसमें 2 ऐड किए, आया कि नहीं आया? अच्छा 4 5 जा होता है 20, 4 5 जा होता है तो 22 से डिविजिबल है कि नहीं है ना? और उसमें 2 ऐड कर लो। अब 22 क्या 4 से डिविजिबल है? बट दैट इज एन इवन, बट दैट इज एन, लेकिन 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल हो गया। तो यही बात करनी थी प्रूफ कि भैया इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल, तो 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा ना। तो बस यहीं पर कहानी खत्म। अगर आपको इच्छा है तो लिख लीजिए 2 कॉमन करके, और नहीं इच्छा तो मत लिखिए। 10 क्या लिखेंगे, या फिर हेंस भी यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन, बट अच्छा यहाँ अगर आप चाहोगे तो लिख सकते हो एक और लाइन कि ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 वी आर गेटिंग 2h, 2h, 2h। कुछ बोल रहा था ये क्रिस भैया, 2 को तो कुछ बोल रहा था, पहला बार कुछ और बोला है, उसका रिमाइंडर बोला है, हैं? वो बात होगी ना प्रेयर वाली, जिसको नहीं आता है, प्रेयर में लाइन में लगा हुआ है और उसको प्रेयर याद है नहीं, प्रेयर चल रहा है, वो मतलब कुछ अपना लिपसिंग कर रहा है, वो क्यों लिपसिंग कर रहा है? तो भैया लिपसिंग ही करते रह जाओगे, कर लो लिपसिंग, हैं? और अभी हम थोड़ी देर पहले करे थे लिपसिंग, थोड़ी देर पहले डॉक्टर से कुछ पूछे थे, अगर वो समझा हुआ तो ठीक है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन तो होगा, बट 4 से डिविजिबल होगा क्या? पक्का ना? बट नॉट डिविजिबल बाई, अगर रीजन लिखने की इच्छा है तो लिख लो कि भैया इस केस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। कब? जब 4 से डिवाइड करें तब। अब इतना ही काम करना है, तो पहले ये रीजन बता देना, तब कंसिडरेशन करना है, उसकी वैल्यू डालना है, वैल्यूज निकाल लेना है, वो किस फॉर्म का है ये देख लेना है, हो गया। कुछ करना है भाई तो टेंशन नहीं लेना है, इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई नोट हो गया, ठीक है। सर इसका मेरा नहीं है, मुंह नहीं बनाई। लिखोगे सेकंड क्वेश्चन बुआ, लिखोगे? हाँ सर, बोल रहे हैं सर। सो दैट स्क्वायर ऑफ भैया ये स्क्वायर है, हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द सेम आई एम गिविंग, हाँ, बस उसको तरीका अलग कर दिया हमने। वहाँ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। कैन यू राइट द स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर्स इन आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1? यही है ना सर? हाँ, थम जाइए, ठहर जाइए, वही हम कह रहे हैं। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1, 3m और ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बिकॉज ये भी मैंने कराया है बोर्ड पे, ठीक है, और ये भी होना चाहिए। चल सॉल्व करो।
मतलब रखने के लिए ऐसे क्रिया प्लस वन का तो आ गया। बस खा जाओ, ढक्कन खाइए जाते हो, ज़्यादा भूख लगा होता है। सर क्रिया प्लस हो गया बुआ? मरिएगा, काटिएगा। सर पढ़ दीजिएगा, ये समझ नहीं आया। हाँ रीथिंक एंड रीट्राई। काटिए। यस सर, प्लीज सर, प्लीज। यहाँ से इतना लिख दिया, सही है। रुको ना, हम भी तो हम भी सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो दो चीज़ें हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी दो चीज़ें बताई थी। दो तरीके से इसको मूव कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और जिन लोगों से नहीं हुआ है प्रॉपरली वो यहाँ बोर्ड पे फिलहाल देखेंगे, वो काम आप खुद से घर पे कर सकते हैं। पहले समझिए दो तरीका कहाँ तक हो सकता है। पहला चीज़ कि हमें किसकी बात करनी है, पॉजिटिव इंटीजर की। प्लीज़ दक्ष 2 मिनट इधर अटेंशन दो, फिर तुमको जो करना है ना कर सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है तो हमारे पास दो तरीका है। पहला कि हमको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जनरल फॉर्म हमको पता है क्या, 3q 3q + 1 और 3q +, ये यूज़ कर लेंगे हम डायरेक्टली। देखोगे हमको पता है, क्या करेंगे कि लेट, हमको नहीं पता भी कि पॉजिटिव इंटीजर कौन है, लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, या फिर n बी और पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया। एंड वी नो दैट, एक हमने तो मान लिया कि n अपना क्या पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें पता है, रौनक आप भी बढ़िया से ध्यान दो, हाँ, एंड वी नो दैट, क्या जानते हो बउआ, कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q + 1 और 3q +, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो अब ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होता है, और हमने पॉजिटिव इंटीजर किसको माना है, n को। तो n को हम 3 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वी कैन असाइन 3 डिफरेंट वैल्यूज टू n, कर सकते हैं नहीं कर सकते। फर्स्ट केस हमारा बनेगा जब n की वैल्यू क्या होगी 3q, सेकेंड केस बनेगी जब 3q +, और थर्ड केस फर्स्ट व्हेन n की वैल्यू क्या है 3q। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब इस जो ये 4 लाइन हमने फिलहाल यहाँ स्टेटमेंट लिखा, और किसी को नहीं याद आ रहा है स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या किए, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो देखोगे डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देंगे। क्या था भैया, याद करो कि लेट n बी एनी पॉजिटिव,
हमें पता ना कि किस फॉर्म का ना है, 3q 3q + 1 3q + 2। और ये कब आएगा? अरे कब आएगा? जब आप डिवाइड कितना से करोगे? अरे भैया 3q + r होगा तब ना r का वैल्यू 0 1 2 होगा। तो 0 डालोगे तो 3q आएगा, 1 डालोगे तो 3q + 1 आएगा, 2 डालोगे तो 3q +, ये तो कराए हैं ना। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ? q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है। कब? जब नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो। लिख लो, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच when डिवाइडेड, किससे डिवाइड करोगे बोलो? अरे किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 3, q and r become what? क्वोशेंट एंड q अपना क्वोशेंट आया, q अपना, और r क्या आया? रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कर लोगे। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या हो जाएगा? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या लिखोगे? जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई बोलो? 3 से डिवाइड की n को, q क्वोशेंट आया, r क्या आया भैया? रिमाइंडर। क्या लिखोगे? वेयर क्या था? 0 <= r <= 3। दैट इज बोलो n की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी, 1 होगी, या फिर क्या होगी? 2। तो एक चीज़ बताओ हमको, तो r की वैल्यू अगर 0 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी? वन होगी तो क्या होगी? और 2 होगी तो क्या होगी? कर लिए तरीके से। यहाँ भी हमारे पास अब कुछ लोग अभी क्या कर रखे थे कि यहीं पर 3q + r का होल स्क्वायर कर दिए, और बार बार जब r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 लेकर के उसमें सब्स्टिट्यूट किए। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें बार बार कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स, 3 टर्म्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं भाई? कर ही क्यों रहे हो ऐसा? क्या ही ज़रूरत है? आपने ठीक है एक बार यहाँ निकाल लिया स्क्वायर, अब उसमें आप r की वैल्यू डाल रहे हो, और जहाँ r = 0 है, एक टर्म में जो काम हो गया उसके लिए 4 टर्म क्यों करना है? 3 ही टर्म है तो क्यों करना है? समझ रहे मेरी बात? सॉल्यूशन को जितना इजी रखिए, सामने लोग क्लियर समझ में आ जाए, बेहतर है। ठीक है, चलो देख लो। दोनों तरीका में हमारे पास केस फर्स्ट वही ना बनेगा, n = 3q। n की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर कर दो। क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करोगे तो n की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 3q का होल स्क्वायर। 3q का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? और q का स्क्वायर कितना होता है? कोई तकलीफ है? क्या लिखे? स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग क्या लिख लिए। अब हमें किस फॉर्म का प्रूफ करना था? 3m और 3m + 1, 3m और 3m + 1 के फॉर्म का प्रूफ करना है। तो भाई 3 के मल्टीपल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 3 से डिवाइड कीजिए। 3 से अगर डिवाइड किया तो बचा क्या? 3, बचा क्या? q²। मतलब आप क्या लिख सकते हो? 3 वेयर m = कितना हो जाएगा? हो गया, जिसके प्लेस पे m लिख रहा हो। तकलीफ खत्म? अभी भी बाकी है? नहीं है ना? ठीक है, ये तकलीफ है इस बार खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि संडे को अगर मेरा क्लास होगा या फिर मंडे को, ये चैप्टर का ये वाला पोर्शन यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और CF वाला वो कंप्लीट चाहिए होगा अपने को। डाउट्स बताएंगे, डाउट्स करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, हैं भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा केस क्या है हमारे पास? केस सेकंड क्या होगा कि जब n की वैल्यू क्या होगी? 3q + 1 होगी। तो n की स्क्वायर क्या होगी? n की स्क्वायर क्या होगी? 3q + 1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ है? स्क्वायर करने आता है? ब्रेकआउट कर लोगे? क्या हो जाएगा बोल लो? 9q² प्लस, बोलो दक्ष बोलेगा, रहने दो, दक्ष बोलेगा 6q + 1। अब यहाँ 3 कौन कौन में से कॉमन ले सकते हो? फर्स्ट 2 टर्म्स से, फर्स्ट 2
टर्म्स में से, थर्ड में से तो होगा नहीं। तो 3 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस कितना हो गया 1। अब कहोगे सर यहाँ तो q का भी पावर 1 कॉमन था, क्यों नहीं लिए? फिर वही बात हम कहेंगे, जिस गली जाना नहीं उस गली की चर्चा ही क्यों? क्यों बाहर रखे नहीं रखे, हमको तो 3a का फॉर्म का रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 3m प्लस 1 वेयर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, और अगर q को बाहर रखे रहते तो q मल्टीप्लाई 3q प्लस 2 आता, बात तो वही होता और चेंज हो जाता नहीं। अब जो थर्ड केस है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 कब, जब n की वैल्यू क्या होगी लास्ट वाली 3q प्लस 2, फिर से स्क्वायर कर लो, फिर से क्या कर लो स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ n जो होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब इसमें क्या तकलीफ है, क्या कोई तकलीफ? क्या हुआ, स्क्वायर करो, 9q² प्लस कितना आएगा 3 2 जा 6 2 जा 2a भी होता है ना, 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखो 3, ये 3 से ज़्यादा है, ग्रेटर है ना, इसमें एक 3 है 1 टाइम, उसका ब्रेकआउट कर दो 3 प्लस 4 का सकते हो ना, 3 प्लस 1 क्या हो गया 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया 3 कॉमन है इन सारे में, क्या बचा 3q² प्लस 4q प्लस कितना आया, आया क्या दक्ष बाबू, दक्ष बाबू यहाँ क्या हो गया इक्वल 3m प्लस m की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं, बोला कुछ भी नहीं, गजब, क्या नहीं समझ में आया था? कुछ भी नहीं, हाँ रिप्लाई बड़ा अच्छा था। अब ये देखोगे तो स्क्वायर यहाँ क्या आया 3m के फॉर्म का आया, यहाँ क्या आया 3m प्लस, यहाँ क्या आया, ये तो प्रूफ करना था, इधर 3m और 3m प्लस 1, हेंस लगा करके यही लाइन लिख दोगे कि सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस। बउआ देखो इसी में क्वेश्चन क्यूब का होगा, बताए थे क्यूब वाला भी बताए थे, क्यूब का होगा तो क्यूब कर दोगे, यहाँ 27q² आ जाएगा। 9 का मल्टीपल प्रूफ करना होगा, कितना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 2 नहीं 8, कितना 8, ठीक है यही काम करना है। अरे जैसे देखो 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 13 9 जा कितना होता है 39 जा 117। तो अगर हमारे पास 125 है, इसको क्या लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 8, तो 9 का मल्टीपल प्लस 8 के फॉर्म का आया कि नहीं आया, आया ना। तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अब होने चाहिए, अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे हम कि आप नेक्स्ट क्लास में ये जो मॉड्यूल मिला उसका फर्स्ट एक्सरसाइज, तो कल है अपना सैटरडे, कल है अपना सैटरडे, कल है वीक ऑफ, अच्छा कल फ्राइडे है, अच्छा कल सैटरडे नहीं है, ठीक है। अगर मेरा क्लास होगा तो हम डिस्कस करेंगे डाउट्स को। हाँ एग्जाम्पल तो कहीं से भी बनाइए आप, एग्जाम्पल जरूर करने हैं। क्यों भाई, क्यों करना है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल कर लेने से क्या फ़ायदा हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ, और मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपका उतना अच्छा दोस्त बनेगा, अदरवाइज वो दोस्ती नहीं करेगा। जो उनके साथ नहीं चलता वो उसके साथ कभी नहीं चलता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।